भारत में 9 और 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इस शिखर सम्मेलन का विषय था वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। इस सफल आयोजन को पूरी दुनिया ने माना और अब बारी है 9वां G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट की। G20 सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता के बाद दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी वाले देश भारत में G20 देशों और आमंत्रित देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है। मैं सम्मेलन में भाग ले रहे सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। India has done from December last year until now today is the pro people, pro planet and pro prosperity. When we talk about pro people, we need to talk about parliament because the representation of people it shows by the parliament. Without involving parliament into the implementation of such agreement as highest level of leaders, it will not be possible nationally. A working organization, a working engagement needs another pillar of engagement, which is parliament. P20 स्पीकर्स की कमेटी की मीटिंग्स होती है और बेसिकली पीपल्स वॉइस को समझने के लिए ये जो P20 का जो डिज़ाइन हुआ है और अभी तक उसकी 8 मीटिंग हो चुकी है, ये 9th मीटिंग है जो न्यू दिल्ली में हो रही है। G20 की मेजबानी ने भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया और अब हमने खुद को P20 की मेजबानी के लिए भी तैयार कर लिया है। सज चुकी है यशोभूमि। आज का यह कार्यक्रम इसलिए भी काफी खास है क्योंकि आप केवल संसद टीवी पर ही समझ सकते हैं P20 की पूरी परिभाषा, जैसे क्या है P20, कैसे हुई है इसकी शुरुआत, किन किन देशों में और अब तक कितनी बार P20 का आयोजन हो चुका है, क्या उद्देश्य है P20 का, और हाँ सबसे महत्वपूर्ण G20 और P20 कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। G20 के 3 मुख्य स्तंभ हैं, शेरपा, फाइनेंस, एंगेजमेंट ग्रुप। एंगेजमेंट ग्रुप एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत कई सेक्टर आते हैं जो अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे बिजनेस 20, सिविल 20, लेबर 20, साइंस 20, विमेन 20, पार्लियामेंट 20। इनका काम होता है संबंधित क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और सामूहिक सहमति बनाना। G20 और P20 के बीच सबसे बड़ा कनेक्शन एंगेजमेंट ग्रुप है। G20 के अंतर्गत P20 आता है। G20 में जिन मुद्दों पर सहमति बन जाती है उन्हीं मुद्दों पर P20 में चर्चा तो होती है, लेकिन वो संसदीय परिप्रेक्ष्य में होती है। G20 देशों ने जो एजेंडे के आधार पर सर्वसम्मति से जो एजेंडा घोषित किया है, आने वाले समय में P20 देश के उन ज्वलंत मुद्दों पर, वैश्विक मुद्दों पर अपनी अपनी संसदों की संप्रभुता के अंदर चर्चा करेगी, संवाद करेगी और कई विषय ऐसे हैं जो वैश्विक विषय हैं। उन वैश्विक विषयों पर अलग अलग देशों के अंदर चर्चा, लेकिन सामूहिकता के साथ किस तरीके से हम मिलकर उन वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और भविष्य में उन चुनौतियों के समाधान के साथ साथ दुनिया में मिलकर किस तरीके से इन समाधानों के रास्ते पर निकालते हुए एक बेहतर प्रशासन, बेहतर शासन व्यवस्था लागू हो, जो लोकतंत्र के अंदर हम जो चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की चर्चा करते हैं। उस देश के अंदर जो भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन पर चर्चा भी होती है,
लेकिन वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होती है। मेरा मानना है P20 सम्मेलन में इसी तरीके से वैश्विक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी और सकारात्मक दिशा पूरे विश्व को मिलेगी। P20 में G20 देशों के स्पीकर शामिल होते हैं। इस समूह का उद्देश्य वैश्विक शासन को संसदीय आयाम देना और विश्व में संसद की भूमिका को बढ़ाना है। P20 की मीटिंग होती है वो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के साथ मिलकर होती है और इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होस्ट कंट्री है वो करता है और इसमें जो भी एजेंडा तय होता है वो G20 में लाया जाता है और उसके हिसाब से G20 डेलिब्रेट करती है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन G20 अध्यक्षता वाले देश में किया जाता है। शिखर सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाती है, जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता। शिखर सम्मेलन में यह भी चर्चा होती है कि संसद इन चुनौतियों का समाधान कैसे करे। हर देश का स्पीकर अपने एक या दो मुद्दे उसमें प्रेजेंट करता है कि हम चाहते हैं इस पे चर्चा हो। अब सब मुद्दों पर देखो 2 दिन की पार्लियामेंट के इस पे कमेटी मीटिंग में सब मुद्दों पर चर्चा तो नहीं होती मगर ग्रुप डिस्कशन होता है। तो स्पीकर अपने विषय भेजते हैं कि हम इन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। P20 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक साथ कई देश की संसद को वैश्विक चुनौतियों पर एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। एक थीम होती है P20 की और उस P20 की थीम पर सभी जो पार्लियामेंट स्पीकर्स होते हैं वो उसमें अपने डेलिब्रेशंस देते हैं। उसके अलावा जो SDG का एजेंडा है उसका भी एक तरह से रिव्यू होता है। देखिए पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और जो एजेंडा पे डिस्कशन करके वो डेलिब्रेट करते हैं वो एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है और एग्जीक्यूटिव उसको उनके जो हिसाब से उन्हें कार्रवाई करनी होती है वो करते हैं। जो उन्होंने डिलीवर किया है उसे वो रिपोर्ट करते हैं अगली मीटिंग में। 12 से 14 अक्टूबर तक होने वाला यह सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां संसदीय नेता प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित नीति समाधान पर आम सहमति बनाने के लिए काम करते हैं। P20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जटिल वैश्विक मुद्दों को हल करने में संसद की भूमिका को उजागर करना और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए संसद के सामूहिक संकल्प और एकजुटता को दिखाना है। पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, पार्लियामेंट स्पीकर होते हैं, तो इसको P20 कहा जाता है और इसमें एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट पहले से बातचीत करके सर्कुलेट होता है और उसके बाद जब ये डेलिब्रेशंस होंगे 13th and 14th को तो उसके बेसिस पे जो कंसेंसस बनेगा उसी कंसेंसस के हिसाब से ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार होता है जो फाइनलाइज होता है। यह बैठक दिल्ली की 2 खास जगहों पर होगी, संसद भवन और यशोभूमि द्वारिका। इस बैठक में दुनिया के कई देशों के संसद अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। भारत का मानवीय दृष्टिकोण ही लोकतंत्र रहा है और दुनिया के अधिकतम देश इस लोकतंत्र की दिशा की ओर चल रहे हैं। ऐसे में भारत में सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है जो भारत में लोकतंत्र के माध्यम से हमने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, देश के अंदर कानून बनाना, नीतियों का फैसला किया और देश को आज आर्थिक सामाजिक प्रगति के इस आयाम पर ले जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की ताकत है। तो कई बार देशों के अंदर जब हमारे पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है, पीठासीन अधिकारियों पर ऐसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है, संवाद होता है कि हम किस तरीके से अपनी अपनी संसदों के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेज अपनाएं, नवाचार अपनाएं, नए टेक्नोलॉजी को अपनाएं। और जब संसदों के अध्यक्ष मिलते हैं, पीठासीन अधिकारी मिलते हैं, तब अलग अलग संसदों की बेस्ट प्रैक्टिसेज को, नवाचारों की, नई टेक्नोलॉजी को
और उसके साथ साथ संसदीय जनता की पहुंच में सरलता से हो, इस दिशा के अंदर भी हम समय समय पर चर्चा करते हैं। P20 शिखर सम्मेलन की बैठक में 4 सत्र होंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, सतत विकास लक्ष्यों को तेज करना और सतत ऊर्जा संक्रमण। P20 इन सब विषयों के साथ साथ G20 के अंदर जो चर्चा हुई है उन चर्चाओं की भी चर्चा करेगी और साथ साथ जिन मुद्दों को, वैश्विक मुद्दों को हमने लिया है, जैसे जलवायु परिवर्तन का विषय, SDG का विषय है, जलवायु परिवर्तन का विषय हो, समानता, महिला समानता का विषय हो, महिला लेड का विषय हो, ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन विषयों पर चर्चा होगी। आज दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन के विषय पर व्यापक चर्चा होती है। भारत ने तो कहा है कि अपनी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। इस पर 12 तारीख को चर्चा होगी, एक्सपर्ट होंगे। अगर जीवन के अंदर, समाज जीवन के अंदर, विश्व के अंदर, किसी भी देश के अंदर हम हमारी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल कर लें तो हम जिस पर्यावरण के जलवायु परिवर्तन के लिए, चुनौतियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक सामूहिक चर्चा होगी, संसदों के अंदर चर्चा होगी और सब संसदों के अंदर जनप्रतिनिधि जब चर्चा करेंगे तो उस देश की जनता में एक संदेश जाएगा कि हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। महत्वपूर्ण 4 सत्र जिनमें खास तौर से फोकस रहने वाला है पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन। इस सत्र में संसदीय नेता सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाओं पर भी विचार करने वाले हैं। आगे हम बढ़ते हैं, बात करेंगे महिलाओं के नेतृत्व के विकास की। इस सत्र में संसदीय नेता महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। वे महिलाओं के लिए समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए बात करने वाले हैं और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाने के उपायों पर भी विचार होंगे। हमने समय समय पर दृष्टिकोणों को बदला, जहां आवश्यकता थी वहां संविधान में संशोधन किया। आज पंचायत से लेकर नगर पालिका से लेकर 33%, कई 50% महिलाओं को भागीदारी है। उनकी समाज जीवन में भागीदारी, निर्णयों में भागीदारी, और इसी संसद के अंदर हमने 33% महिलाओं को आरक्षण देकर, हम शुरू से महिलाएं हमारी संख्या में बढ़ी है। हम अगर 1952 से लेकर अभी तक का चुनाव का विश्लेषण करें तो महिला प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन उचित महिला प्रतिनिधित्व और बढ़े, इसके लिए सरकार बिल लेकर आई। आने वाले समय में राज्य की विधानसभाओं में, संसदों के अंदर 33% महिलाओं का आरक्षण मिलेगा। नीतियों में, कानून बनाने में भागीदारी बढ़ेगी और निश्चित रूप से जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, चाहे नीतियां बनाने में हो, चाहे कार्यक्रम बनाने में, चाहे कानून बनाने के अंदर, राज्य में भागीदारी बढ़ेगी। Parliament is not so much of the representation in policy making process, but how to make sure that the vision of women-led development that becomes in reality concretely, because it is not about women empowerment per se. It's about how women can be the locomotive, can be in the middle, can be at the back, supporting the development itself. So the role of Parliament, not only with the numbers, 33%, 30% on our side, it's about how their voices are heard in the policy making process. So that is very important. सतत विकास लक्ष्यों को तेज करना। इस सत्र में संसदीय नेता विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए सहयोग के तरीकों पर चर्चा करेंगे। वे जलवायु परिवर्तन, गरीबी, भूख और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने पर विचार करेंगे। सतत ऊर्जा संक्रमण। इस सत्र में एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य बनाने के तरीकों पर चर्चा होगी। वे नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विचार करेंगे। ये G20 वो अपनी गाइडलाइन तय करते हैं, डेवलपमेंट की गाइडलाइन कहूँ,
या कुछ विषय इश्यूज तय करते हैं कि कौन कौन से इश्यूज हमने लेना चाहिए, कि कौन से इश्यूज में हम मिल करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ऐसे देशों में चर्चा होती है। फाइनेंशियल भी उसमें सपोर्ट कैसे दे सकते हैं, ये भी कभी चर्चा होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में वो चीजें लागू हो जाए, काम करें, हम गांव तक पहुंचे, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट मेंबर ये सबसे एक मुखर व्यक्तित्व हम मानते हैं कि वो उस बातों को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचाएंगे। और आइए अब हम नजर डाल लेते हैं P20 के इतिहास पर। कहां से और कैसे हुई है पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट की शुरुआत। P20 प्रक्रिया 2010 में कनाडा के ओटावा से शुरू हुई थी। उस समय इसका आयोजन परामर्शी सम्मेलन के तौर पर हुआ था, जिसमें G20 के चुने हुए अध्यक्षों ने भाग लिया था। तब से G20 की प्रेसिडेंसी वाले देशों की संसद IPU के साथ मिलकर P20 सम्मेलन का आयोजन करते आ रही है। P20 सम्मेलन के सत्रों के बाद एक संयुक्त घोषणा की स्वीकृति मिलती है, जिसे G20 देशों के समूह के साथ साझा किया जाता है ताकि जरूरी कार्रवाई शुरू की जा सके। पीपल्स पार्टिसिपेशन को लेकर या पीपल्स वॉइस को लेकर अपना जो एग्रीमेंट बनाती है, जिसपे कि सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो उसको सहमत होते हैं, वो एजेंडा और जो ड्राफ्ट होता एग्रीमेंट होता है वो G20 को भी फॉरवर्ड होता है, और G20 का जो एग्रीमेंट होता है वो P20 को फॉरवर्ड होता है, और दोनों मिलकर के अपना अपना काम करते हैं। तो देखिए G20 जो है वो एग्जीक्यूटिव की एजेंसी है, और जो P20 है वो पार्लियामेंटेरियंस का फोरम है, जो कि एग्जीक्यूटिव और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उनका जो ग्लोबल उनके जो इश्यूज होते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये P20 का फोरम और मैकेनिज्म है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब तक 3 P20 शिखर सम्मेलनों में भाग ले चुके हैं। उन्होंने जकार्ता में आयोजित 8वें P20 शिखर सम्मेलन में प्रभावी संसद, जीवंत लोकतंत्र विषय पर अपने विचार रखे थे। साल 2010 से लेकर 2022 तक कुछ सालों को छोड़कर P20 की अब तक 8 बैठकें हो चुकी हैं। जिन देशों में P20 का आयोजन हुआ वो हैं कनाडा, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, मैक्सिको, अर्जेंटीना, जापान, इटली, इंडोनेशिया, और 9वां भारत में होने जा रहा है। खास बात यह है कि P20 का आयोजन हर G20 अध्यक्षता के तहत नहीं हुआ है, मतलब कुछ देशों ने इसका आयोजन नहीं किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, चीन, जर्मनी, सऊदी अरब। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2010 में कनाडा में हुआ पहला P20 शिखर सम्मेलन नहीं था, बल्कि G20 देशों के अध्यक्षों की बस एक सलाहकार बैठक थी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि P20 परामर्श और P20 शिखर सम्मेलन में क्या फर्क है। P20 परामर्श और P20 शिखर सम्मेलन के बीच अंतर यह है, P20 परामर्श के तहत G20 देशों की अध्यक्षों की एक सलाहकार बैठक हुई थी, जबकि P20 शिखर सम्मेलन G20 अध्यक्षता वाले देश की संसद द्वारा आयोजित एक पूर्ण शिखर सम्मेलन है। P20 शिखर सम्मेलन 2-3 दिनों तक चलता है और G20 अध्यक्षता के तहत प्रमुख प्राथमिकता वाले मुद्दों पर संसदीय दृष्टिकोण से चर्चा करने के लिए पूरे सत्र को 3 से 4 भागों में बांटा जाता है। पहली पूर्ण विकसित P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2018 में अर्जेंटीना की संसद में हुआ था, जिसे सफल बनाने में अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU का भी महत्वपूर्ण योगदान था। P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हमेशा IPU के साथ साझेदारी से ही होता आया है। केवल 7वां P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन बिना IPU के सहयोग के इटली की संसद ने किया था।
आईपीयू या इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन दुनिया भर की संसद का एक वैश्विक संगठन है। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। दुनिया भर में आईपीयू के 179 संसद सदस्य और 14 सहयोगी सदस्य हैं। आईपीयू का लक्ष्य लोकतंत्र, शांति और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह दुनिया भर की संसद को एक साथ काम करने में मदद करता है ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके। आईपीयू का नारा है लोकतंत्र के लिए, सभी के लिए, और इसका उद्देश्य है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हर आवाज मायने रखती है, जहां लोकतंत्र और संसद शांति और विकास के लिए लोगों की सेवा में है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपने क्षेत्र की जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट का इतना महत्व है सभी देशों में। इसीलिए पार्लियामेंट का इतना महत्व है कि जितना जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की रीच डायरेक्टली पब्लिक के साथ रहती है उतनी किसी की भी नहीं रहती है, और उनके माध्यम से वो लोगों की बात हर फोरम पे पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए ये सोचा गया कि G20 के साथ ही P20 हमेशा रखी जाए। उम्मीद है कि आप आसान भाषा में समझ गए होंगे कि क्या है पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट। आज के लिए इतना ही। आगे भी आप सब देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।